अरे हम लोग तो डेवलपर ही कर लेते हैं यार, ये सब तो छोटी चीजें हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं है, 10 मिनट का काम है, 20 मिनट का पूरा पूरा सेटअप करना 20 मिनट का काम है, इंस्टॉलेशन से लेके हर चीज लाइव करने तक। ठीक है, ठीक तो है। ऐसा नहीं है कि ये, क्योंकि ये तो अलग सर्वर पे चल रहा है। अब ये पूरा किस पे कॉन्फ़िगर है, अपाचे या एनजीएनएक्स भी हो सकता है। एनजीएनएक्स ले लेते हैं, अपाचे ले लेते हैं। आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो अपाचे अपना सर्विस स्टार्ट कर देगा, अपाचे स्टार्ट है। तो जैसे रिक्वेस्ट भेजोगे ना आप xyz.com पे, तो आप बोलोगे सर ये आईपी एड्रेस xyz.com से कैसे लिंक हो गया, इसको बोलते हैं प्रोपगेशन, प्रोपगेट करते हैं। ठीक है, ये सर्विस होता है डीएनएस इसका, उसमें जाकर के उसका डीएनएस डाल देते हैं डोमेन में, अपना होस्ट का आईपी एड्रेस डाल देंगे। जहां से भी आप डोमेन खरीदोगे ना, वहां पे जाकर के अपना डीएनएस चेंज करके आप अपना इसका आईपी एड्रेस इसके वहां पे जाके डाल देते हो। तो वो क्या करता है, आप रिक्वेस्ट जब भेजते हो ना, तो वो कहां पे होस्ट कर देता है, आपकी आईपी पे, तो वहां पे चला जाता है, और वहां से उस मशीन से कहां पे भेज दिया आपको, यहां पे, क्योंकि वो रनिंग में है ना, रनिंग में। अरे आप मेरे कंप्यूटर पे पहुंच गया कोई, आप बोला कि ठीक है मेरे पास एक सर्विस रन है, मैं तुम्हें दूंगा नहीं सर्विस। एग्जांपल, मान लीजिए अमित आपके पास कोई सर्विस है मेरे पास सर्विस है, वो मेरे कंप्यूटर पे डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, और इस कंप्यूटर का दो जने के पास एक्सेस है, एक है ए नाम है और मेरा नाम बी है। लेकिन आप मेरे पास डायरेक्ट नहीं आ सकते, तो आपने ए को बोला, ए का आपको एड्रेस पता है, तो आप ए पे गए और ए ने मुझे बोला ठीक है ये वाला डेटा दे दो, और तो मैं आपको अपने कंप्यूटर से उठा के उसको डेटा दिया ए को, और वो आपको दे दिया। समझ में आ रहा है? हम्म। तो ये पूरा प्रोसेस है। नहीं भी समझ में आता है टेंशन मत लो, ये मैं प्रैक्टिकली पूरा कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, आपने वर्चुअल होस्ट सुना है नाम, इसी में मल्टीपल होस्ट बन जाते हैं, वर्चुअल अलग अलग डोमेन पे अलग अलग होस्ट आपका कर देते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्चुअल होस्ट। आईपी को कनेक्ट करेंगे, तो अगर सर्वर को बंद किया तो आईपी चाहिए होगी। नहीं, वो पब्लिकली फिक्स पूरा फिक्स होता है। आईपी हाँ फिक्स होता है, वो सेट करना पड़ता है आपके क्लाउड पे। क्लियर है ना? आइए देखते हैं। तो यहां पे इस तरीके से आपको करना है। अब आइए देखते हैं, तो ये चलिए ये मेरा लोकल होस्ट पे रन हो रहा है। अब ये चीजें मुझे समझ में आ गया है कि भाई यहाँ पे जो हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, बेसिकली यहाँ पे आप कोई चेंज, ज्यादा एक्स्ट्रा चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो चल रहा है एज इट इज वहां पे चलेगा। लेकिन हम लोग जो सर्विस चला रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो खुद नोड जेएस ने अपना सर्वर बनाया है, और उस पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है उस मशीन के ऊपर। ठीक है, और कोई सर्वर के लिए आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, अपाचे या एनजीएनएक्स, जो कि लाइव वो काम करेगा डोमेन के ऊपर, और जैसी डोमेन पे आपके सर्वर पर रिक्वेस्ट आएगा और वो कहां मैप कर देगा, लोकल होस्ट पे। यही काम होता है, इसी को बोलते हैं डिप्लॉयमेंट, है ना, पूरा सेटअप करके डिप्लॉय करना, इसी को बोलते हैं। हर प्रोजेक्ट में हाँ यार, सर्वर। अरे मैं एक ही मशीन पे 50 नोड जेएस का प्रोजेक्ट चला दूंगा यार, अलग अलग डोमेन पे। ठीक समझ में आ रहा है ना? सबके लिए वो अलग अलग अपाचे और वो लेना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, उसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है, वर्चुअल होस्ट होते हैं, उसमें होस्ट का डोमेन का नाम सेट कर देते हैं, और उसके आगे उसका रिडायरेक्टिंग सेट कर देते हैं कहां जाना है सबको। और तो अगर मान लो कि आप 10 प्रोजेक्ट नोड जेएस का रन करना चाहते हो सर पे, तो सबका पोर्ट नंबर अलग अलग रखूंगा, फिर रहेगा लोकल होस्ट ही, पोर्ट नंबर अलग अलग रहेगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए आपको मैं करके भी दिखाता हूं, देखिए एक ही मशीन पे मल्टीपल मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं टर्मिनल को पहले क्लोज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या करते हैं, अभी 8080 पे चल रहा है ना ये, देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, नोड, यहां पे देखिएगा नोड, क्या लिखा है, इंडेक्स डॉट जेएस। चल गया मेरा कोड 8080 पे। अब देखिएगा क्या कर दिया, 1 दिख रहा है ना? अब देखिएगा, समझिएगा, मैंने एक नया टर्मिनल लिया, देखिए क्या लिख रहा हूं, नोड, पहले उसको मुझे एक सेकेंड, यहां पे चेंज नहीं किया ना, इसलिए ऐसा हुआ। कोई नहीं, यहां पे ऐसा करते हैं। हालांकि ऊपर वाला वेरिएबल का मैं यूज नहीं कर रहा हूं, यहां पे सिर्फ प्रिंट कराने के लिए यूज कर रहा हूं। तो देखिए चल गया, 80801 पे लाइव है। अब देखिएगा, अब मैं 80802 कर रहा हूं, एक और टर्मिनल ले रहा हूं। क्लियर हो रहा है आपको?
यस सर। इसमें जो हम अलग अलग पोर्ट पे चला रहे हैं यार, एक ही प्रोजेक्ट को 3 अलग अलग पोर्ट पे चला रहे हैं। तो जब 3 अलग अलग पोर्ट पे चल सकता है तो यार प्रोजेक्ट अलग अलग नहीं हो सकता क्या? हो सकता है एक नोड जेएस लर्न 1 हो, नोड जेएस लर्न 2 हो, एक नोड जेएस लर्न 3 हो, तीनों को अलग अलग पोर्ट पे चलाओ। तो सर एक बिल्कुल। क्वेश्चन था सर, ये हाँ, जैसे अगर हम 8082 पे हमने करा तो हमारा 8081 पे तो बंद हो गया होगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, रनिंग में है सर, क्या बात अच्छा, वो कर रहे रनिंग हैं? में हो गया। देखिए, ये रन है, टर्मिनल अलग है ना, देखिए। अच्छा ऐसा अच्छा। कभी हो ही नहीं सकता। ना, तीनों को मैं चला के आपको दिखाता हूं, देखिए क्या आ रहा, कैन नॉट गेट लिखा हुआ ना हाँ अभी। ठीक है, अब देखिएगा, अब आगे दूसरा वाला, इसी में देखिए मैं चेंज कर रहा हूं उसका, पोर्ट नंबर चेंज कर रहा हूं, देखिएगा 1 पे भी चला, अब देखिएगा 2 पे भी चला। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, सर। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, आप डेटा भी प्रिंट करवाते हैं ना गेट में, देखिए यहाँ पे लिखा हो ना डेटा, अब देखिएगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, डेटा रिस्पॉन्स किया, आप मेरा स्क्रीन हम्म, देख रहे हैं ना? अब देखिएगा, अब इस पे चला, इस पे भी आया, पोर्ट नंबर देखिएगा आप, ओके ओके, समझ गया सर। इस पे भी आया। इसमें से जब हम अपने लोकल पे सेम प्रोजेक्ट को अलग अलग पोर्ट चलाते हैं तो वो बोलता है कि पहले वाले को फिल कर दो। नहीं नहीं, आपका पोर्ट सेम होता है तो, क्योंकि सेम पोर्ट दो दो पोर्ट रनिंग नहीं हो सकते एक साथ। मतलब एक प्रोजेक्ट को आप मल्टीपल पोर्ट पे चला सकते हो, तो एक पोर्ट में मल्टीपल प्रोजेक्ट नहीं चला सकते। हाँ, नहीं, एक मल्टीपल प्रोजेक्ट चला सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे, ये कहना है मेरा। अभी मेरे पास एक ही प्रोजेक्ट है तो उसी प्रोजेक्ट को 3 बार रन कर दिया अलग अलग पोर्ट पे, लेकिन आप अपना अलग अलग फोल्डर को, अलग अलग नोडजेस का फोल्डर पे अलग अलग आप रन कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा यार कैसे प्रोजेक्ट को पूरा डिप्लॉयमेंट क्या होता है, गिट से क्लोन बनाते हैं, सब कुछ बताऊंगा मैं, है ना? आपको टेंशन मत लीजिए इसके लिए, समय है, बस मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा आगे। क्लियर हो रहा है ये? यस सर। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग कोड के ऊपर। अब देखिएगा, तो आपको मैंने बताया कि यहां पे पोर्ट रन हुआ, ठीक है, पोर्ट पे रन है, मान लीजिए 8080 के ले लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले देखिएगा, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ऐप क्या लिखा है, रिक्वायर ऐप। ऐप मेरा क्या इंपोर्ट किया है मैंने, ऐप को क्या किया है, यहाँ पे इंपोर्ट किया है। और जो इंपोर्ट किया वो किस नाम के वेरिएबल में स्टोर है, सर्वर, इसको मॉड्यूल बोलते हैं। ऐप क्या है मेरा, मॉड्यूल, ऐप क्या है मेरा, मॉड्यूल। अब ऐप में चलते हैं, ऐप मैंने क्या किया, ऐप क्या इंपोर्ट किया हुआ, एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस लाइब्रेरी को ऐप ने इंस्टॉल किया है। ठीक है, ये क्या है, एक वेब फ्रेमवर्क, बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है फॉर एपीआई डेवलपमेंट, प्लस आप वेबसाइट डेवलपमेंट पे भी पर्पस से यूज कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब देखो यहाँ पे एक्सप्रेस आपने दिया, तो एक्सप्रेस कह रहा है कि आपको एचटीटीपी सर्वर का सारा फॉर्मेट मैं तुम्हें दूंगा इजी वे में। अगर तुम्हें गेट रिक्वेस्ट भेजना है तो तुम सिर्फ लिख दो ऐप डॉट गेट डेटा, और यहाँ पे फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे तुम ऐसा वाला पाथ लिख दोगे ना, ये कॉल हो जाएगा। अगर तुम पोस्ट के साथ लिख दोगे तो ये कॉल हो जाएगा, अगर तुम पुट के साथ लिख दोगे तो ये कॉल हो जाएगा, अगर तुम डिलीट के साथ लिख दोगे तो ये कॉल हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब अलग अलग टाइप से मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं, देखिएगा। तो बेसिकली ये क्या है, मेरा यहां पे जो कॉल हो रहा है, ये फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है, इस रिक्वेस्ट पे कॉल हो रहा है, जैसे जैसे पाथ मैच होगा वैसे कॉल हो, उस तरीके से कॉल होगा। अब देखिएगा, यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बाकी 3 को कमेंट कर रहा हूं यहां पे, अभी धीरे धीरे मैं आपको अनकमेंट करके मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखिएगा यहां पे ध्यान से, एक्सप्रेस का यूज केवल नोड के साथ ही है या इंडिविजुअल भी है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बनते हैं हाँ नहीं, एक्सप्रेस विदाउट नोड कैसे चलेगा, नोड का ही है ना। बिल्कुल बिना नोड का नहीं चल सकता। देखिए, मैं अभी सब सारे टर्मिनल को क्लोज किया हूं क्योंकि मुझे दोबारा रन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने चेंज किया है। तो यहां पे लिख रहे हैं नोड, फिर से क्या लिख रहे हैं, इंडेक्स डॉट जेएस, क्योंकि चेंज किया ना फाइल में तो सर्वर को दोबारा रन करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं एडब्ल्यूएस के अकाउंट में कुछ चेंज करूंगा अपने फाइल पे, वहां पे जो प्रोजेक्ट लाइव है, तो वहां पे मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। हालांकि उससे बचने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आगे सिखाऊंगा आपको। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा समझो, ऐप डॉट गेट है डेटा, इसका मतलब है कि जैसे ही आप लिखोगे गेट मेथड में, वैसे आपको यहां पे रिस्पॉन्स कर देगा। देखिएगा,
तो ये बंद हो गया। देखते हैं किस पे चल रहा है। 8082 पे मेरा पोर्ट चल रहा है, ठीक है ना, तो उससे रन करना पड़ेगा मुझे। तो यहां पे लिखेंगे 8082। आ गया आउटपुट। आपको स्क्रीन पे आउटपुट दिख रहा होगा, जैसे आपने रिक्वेस्ट भेजा आपको आउटपुट दिख रहा है। किसी ने बोला, अब ये इसने एपीआई बना दिया, डेवलपर ने बोला, देखिए अभी डेवलपर बोल रहा है कि भाई मैंने एपीआई बना दिया है। डेवलपर ने बोला कि भाई मैंने एपीआई बना दिया, एपीआई रेडी है। कैसे रेडी है? बोला, डेवलपर कह रहा है कि ठीक है, देखो एपीआई मेरा कैसे काम करेगा बता रहा हूं। फ्रंट एंड डेवलपर जो एंगुलर और रिएक्ट पे काम करता है उसको क्या बोल रहा है, देखो कि तुम अगर ये लिख दोगे ना, http लोकल होस्ट स्लैश पोर्ट नंबर 8082 स्लैश डेटा, अगर ये बोल रहा है अगर तुम ये लिख दोगे ना तो तुम्हें डेटा मिल जाएगा। बोले अच्छा, ये आपको कैसे पता लगा कि डेटा मिलेगा? आपने चेक किया है क्या रिएक्ट में कोड लिख के? कहां चेक किया आपने? बोले नहीं, ब्राउजर पे टेस्ट किया है। तो ब्राउजर पे क्यों टेस्ट करेंगे? आप एक बैकएंड डेवलपर हो यार, थोड़ा सा बैकएंड की तरह सोचो कि मान लो आपने जो भी एपीआई बना रहे हो उसका टेस्ट कैसे करोगे आप कि मैं एपीआई बना रहा हूं, सही रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है? सही रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं? टेस्ट कैसे होगा? यस, तो आप अपना टेस्ट, आप ऐसा तो नहीं है कि आप उसको टेस्ट करने के लिए रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना लोगे। अरे उसके लिए अलग है कंपनी में भाई बैठा हुआ बंदा, आप थोड़ी बना लोगे। लेकिन आप उसको एपीआई देने से पहले क्या करोगे? टेस्ट करोगे ना कि सही चल रहा है या नहीं। क्लियर हो रहा है अवनीश, अमित? यस सर। तो टेस्ट कैसे करेंगे? पोस्टमैन। तो आप अपने पोस्टमैन पे पहले चलाकर देखेंगे। तो देखिए मैं आपको पोस्टमैन दिखा रहा हूं। पोस्टमैन या स्वैगर, दो चीजें यूज होती हैं। ये डेवलपर के लिए, बैकएंड डेवलपर ज्यादातर यूज करता है इसको, पोस्टमैन और स्वैगर। स्वैगर एपीआई, स्वैगर भी सर एपीआई के लिए यूज होता है? हाँ ये बैकएंड डेवलपर यूज करता है टेस्ट करने के लिए यार। ओके। मान लो कि आपने बनाया, अब देखिए मान लीजिए आप यहां पे एपीआई डेवलपर है, आपने एपीआई बनाया है। थोड़ा समझिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने एपीआई बनाया ना, देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है सामने भाई, आपने बनाया है, ये आप ही ने बनाया है। अब बैकएंड डेवलपर है, आपने बोला अभी छोटा सा प्रोजेक्ट है, स्टेटस में सक्सेस देगा, ठीक है, इसी को बड़ा कर देंगे तो एपीआई बन जाएगा बड़े बड़े। अब ये एक छोटा सा एपीआई बनाया कि कोई डेटा लिख देगा तो आपको स्टेटस में सक्सेस मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब समझिएगा यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं। अब इसने बोला ये मेरा फ्रंट एंड डेवलपर है और ये आपका बैक एंड डेवलपर है, ये आप है और ये फ्रंट एंड डेवलपर है। अब बोलोगे आप फ्रंट एंड डेवलपर, आप जो बैठ के पता है कहां काम कर रहे हो? आप काम कर रहे हो मान लीजिए बुध ग्रह पे, आप बुध ग्रह पे हैं और ये पृथ्वी पे है। आपस में मिल तो सकते नहीं है कभी। आप इसको कैसे बताओगे कि मेरा एपीआई क्या काम करता है? तो आप यूज करोगे पोस्टमैन और स्वैगर के थ्रू, आप इसको इंफॉर्मेशन दोगे। समझ रहे? पोस्टमैन और स्वैगर के थ्रू इंफॉर्मेशन दे, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो आप फ्रंट एंड का बंदा पोस्टमैन से पता लगा लेगा कि आपका रिस्पॉन्स में क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि आपने पोस्टमैन पे सेट करके रखोगे। देखिए पोस्टमैन ओपन हो गया, तो आप देखिए कैसे एपीआई को सेट करके रखते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे। तो आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे सर, क्या बनाओगे? एक प्रोजेक्ट।
कलेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, मेरा पोस्टमैन आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। Yes, sir. आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे, आप प्रोजेक्ट का नाम दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं रीनेम प्रोजेक्ट का नाम है, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है जिसके लिए आप एप्लीकेशन बना रहे हो, माई ऐप, ठीक है। अब माई ऐप में जाओगे और यहां पे एक रिक्वेस्ट बनाओगे, इसका नाम दोगे डेटा एपीआई। मेथड क्या है उसका, गेट, यूआरएल क्या है, एचटीटीपी लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 8082/data, और इसको सेव कर दोगे और इसको सेंड करोगे, आप टेस्ट करोगे। आपको टेस्ट मिला, आपको टेस्ट में क्या मिला 8080, अरे ठीक है, फिर से सेव करोगे, फिर रिक्वेस्ट सेंड करोगे, अरे आपको डेटा मिल गया, स्टेटस सक्सेस। Yes, sir. समझ में आ रहा है। Yes, sir. आप फ्रंट एंड डेवलपर को कैसे बदलेगा, तो आप इस कलेक्शन को ना जो बनाए हो ना, इसको शेयर कर दोगे, क्लियर हुआ। उसको क्या कर दोगे आप, शेयर, और शेयर करने के लिए आप यहां पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा शेयर का, दिख रहा है। या तो आप डाउनलोड करवा के जेसन फाइल को डाउनलोड करवा लीजिएगा। आप देखिए वाया इन पोस्टमैन, तो यहां पे क्लिक करेंगे, ये वाया एपीआई, इस तरीके से आप यहां पे, या पीपल आप नाम डाल दीजिएगा जहां जहां आप शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है, इसका पेलोड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको दे सकते हैं जो इसको यूज करना चाहता है। तो ये मैं स्पेशली आपको अलग से ट्रेनिंग दूंगा इसका चिंता मत करिए आप, ठीक है। अब ये बना दिया, आपको सिर्फ यही काम करना है अमित, कि आपको यहां पे रिक्वेस्ट भेजना है और यहां पे टेस्ट करना और एपीआई बनाना है। आपको रिएक्ट से मतलब नहीं है, आपको एंगुलर से मतलब नहीं है। आप अगर पूछेगा भैया आपका एपीआई नहीं चल रहा है, अगर फ्रंट एंड डेवलपर बोलता है आपका एपीआई नहीं चल रहा है, अरे पोस्टमैन चेक करो, सेंड करके देखो आ रहा है रिस्पॉन्स, आ गया, मिल गया, तो फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं है, तुम समझो। अगर यहां पे फेल हो रहा है आपका क्वेरीज में, तो ऐसा हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो आपके साइड से, क्लियर हुआ। इसलिए कभी कभी फ्रंट एंड डेवलपर बहुत बेवकूफ बन जाता है यार, दया भी आता है उसके ऊपर, बैकएंड वाला बहुत उसको झूठ बोल करके और बहुत करता है, नहीं तुम्हारे साइड से प्रॉब्लम है, तुम देखो अपना, परेशान करते हैं, ठीक है। इसलिए स्ट्रांग नॉलेज रखिए ताकि आपको कोई हिला ना सके, ये बहुत जरूरी है। यहां पे देखिए, क्योंकि कभी कभी होता है बैकएंड से प्रॉब्लम होती है, अब वाले कभी रिस्पॉन्स भी सही आता है लेकिन बैकएंड से प्रॉब्लम रहेगी, है ना। ब्राउजर पे इशू आएगा, पोस्टमैन पे चल जाता है यार, पोस्टमैन पे हर रिक्वेस्ट चल जाता है, ब्राउजर पे इशू आने लग जाती हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए, अब इंटरेस्टिंग चीजें हैं, देखिए। अब एक ने बोला कि सर, अब आते हैं ये तो चल गया, वाह आपने अच्छा समझाया, अब मुझे डेटा मिल गया, मैं रिएक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। अगर सर मान लीजिए मुझे कुछ डेटा भेजना है आपके ऊपर, तो उसके लिए मेरे कस्टमर ने बोला है ना, पता है क्या बोला है मेरे क्लाइंट ने, फ्रंट एंड डेवलपर बोल रहा है कि सर मेरे क्लाइंट ने बोला है कि मैं एक बॉक्स में अपना नाम पास करूं, नेम और ईमेल दूं, ठीक है, और नेम और ईमेल को जोड़ करके उधर से रिस्पॉन्स करेगा, और साथ में उसमें लिखा होगा हेलो। कुछ आया समझ में, समझे या नहीं, पहले बताइए मैं क्या बोल रहा हूं। नहीं सर, नहीं, अभी बता रहा हूं, हाँ जी। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं समझिएगा।